इजिप्ट यानी मिस्र का वीज़ा आप 2026 में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 2025 में देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को इजिप्ट का वीज़ा हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। उसकी वजह यह है कि इजिप्ट का प्रोसेसिंग टाइम 2025 में बहुत लेंथी रहा है। 3 महीने से लेकर 4 महीने तक भी लोगों के पासपोर्ट एम्बेसी में होल्ड रहे हैं और होल्ड रहने के बावजूद भी उनका वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ और एज इट इज़ उनके डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट भी वापस आ गए थे। आल्दो एम्बेसी की फ़ीस चार्ज नहीं हुई थी, लेकिन चूँकि पासपोर्ट इतनी देर होल्ड रहने के बायस लोगों को ट्रैवल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। सेकेंडली फिर इजिप्ट का वीज़ा भी नहीं मिला और ये सेकेंडली नेगेटिव पॉइंट था लोगों के लिए। और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई करना बंद कर दिया। सेकेंडली बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं कि 2026 में अब इजिप्ट का वीज़ा, मिस्र का वीज़ा आप किस तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। सो अगर आप भी इजिप्ट जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और किस तरीके से आप इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। करंटली अगर आप इजिप्ट का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इजिप्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को स्टिकर वीज़ा प्रोवाइड करता है। आप ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। इसमें आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, कम से कम 8 माह तक वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। इसके अलावा आपकी आईडी कार्ड की कॉपी और वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर्स चाहिए होंगी। इसके अलावा आपके कुछ मेडिकल टेस्ट भी चाहिए होंगे जो कि आप किसी भी लेबोरेटरी से करवा सकते हैं, जिसमें आपका हेपेटाइटिस और पोलियो आईपीवी का टेस्ट भी इंक्लूडेड है। 6 महीने पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें करंट बैलेंस कम से कम 4 से 5 लाख होना चाहिए। और अगर इसमें आपकी ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी नहीं भी तब भी आपका वीज़ा आसानी लग सकता है। अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं तो आपकी फैमिली मेम्बर में से, ब्लड रिलेटिव में से आपको कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है। फॉर एग्जांपल माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी या आपका स्पाउस भी आपको बैंक स्टेटमेंट दे सकता है अगर आपके पास पर्सनल बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट आपको हमें देने होंगे और इसके बाद आपकी फ़ाइल प्रिपेयर की जाएगी और इसके बाद आप अपना केस एम्बेसी में नहीं बल्कि वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जमा करवाएंगे। और इसके ऑफिस लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं। एम्बेसी में एज सच आप अपेयर नहीं होंगे, ना इसका इंटरव्यू है, ना इसके लिए अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी पड़ती है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट आपको मैं बता रहा हूँ ये लाजमी आपको देने होंगे। प्रोसेसिंग टाइम अगर 2026 में बात की जाए तो तकरीबन 1 से 1.5 महीना का है और इसके दौरान आपका पासपोर्ट एम्बेसी से रिटर्न हो जाता है। अगर इसकी वीज़ा रेशो की बात की जाए तो फ्रेश पासपोर्ट पर भी आपका इजिप्ट का वीज़ा आसानी लग जाता है। और सेकेंडली जब आप ट्रैवल करते हैं ना आपको यहाँ से पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस करनी पड़ती है एयरपोर्ट पर, और ना ही वहाँ पर इजिप्ट में इमिग्रेशन पर जाकर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ट्रैवल हिस्ट्री के एतबार से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इजिप्ट एक अच्छी कंट्री है। अगर आपके पास इजिप्ट का वीज़ा हो और आप ट्रैवल कर लेते हैं तो आप अगर और किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। 2025 में हमने तमाम तर जो वीज़ाज अप्रूव करवाए थे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने शेयर किए। सेकेंडली जिस तरह इसकी प्रोसेसिंग टाइम भी लेंथी हो रहा था तो ये सारा कुछ हम टाइमली अपने व्यूवर्स को बताते रहे हैं। सो अगर आप 2026 में इजिप्ट का वीज़ा हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं या इजिप्ट से रेलिवेंट और किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वीज़ा से रेलिवेंट, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको इजिप्ट का वीज़ा हासिल करने में आपकी रहनुमाई कर सकें और आप आसानी पाकिस्तान से मिस्र इजिप्ट के लिए ट्रैवल कर सकें। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि इस तरह की तमाम तर नए आने वाली अपडेट्स 2026 में जो एम्बेसीज की चेंज हुई हैं तमाम तर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। खुदा हाफिज़।